अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदिल बाजवा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 का, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमने स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिल्कुल कॉमन है, उनकी तरह ही है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ जाएगी। तो जनाब हम अपना बगैर टाइम ज़ाया कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द सेवन्थ टर्म। इसमें वही कोई मतलब डिफरेंस नहीं है उस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। अगर आपको उस क्वेश्चन की सही समझ आई, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें टर्म्स हैं। उन्होंने दिया फाइंड द सेवन टर्म, उनका है 7 टर्म फाइंड करें। ऑफ एन ए पी इज़ 1 4 7, ये उन्होंने टर्म्स दिया सो ऑन 7 तक। जो हमें उन्होंने टर्म दिया ना, ये 1 4 7 सो ऑन 7th टर्म तक उन्होंने हमें दी हुई है। तो जो फर्स्ट होगी ना हमारी टर्म जो है वो है A1, जिसको हमने A1 से क्या कहते हैं, वो 1 है। ये देखें, ये है हमारी फर्स्ट। तो हम ये लिखेंगे फर्स्ट टर्म 1, जो हमारी कॉमन। पिछले क्वेश्चन में तो हमें उसने कॉमन दिया हुआ था ना, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस हमें उन्होंने पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हमें खुद निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 4 इनमें से उन्होंने इस टर्म्स के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो मांगा हुआ है। वो क्या है? 1 4 3 है कॉमन, 4 7 3 होगा। फिर इसी तरह से आगे 7 10 3 होगा, 10 13 3 होगा। इस हिसाब से ये डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस होगा? 3। फिर नंबर ऑफ जो टर्म होगा ना, वो जो हमारी होगी वो होगी 7। वो कैसे? वो इस तरह कि जो नंबर टर्म है ना, ये है, ये 7 है। ये जो इसकी ये भी नंबर्स हैं। ये उन्होंने फाइंड द 7th टर्म, हमें उसने कहा 7 टर्म फाइंड करो, ठीक है। तो ये टर्म भी हमने फाइंड करनी है 7th। यहाँ उन्होंने क्या नंबर ऑफ 7 दिया हुआ है, तो हमने नंबर ऑफ 7, ये हमारा यही है। फिर उसके बाद हमने टर्म फाइंड करनी है 7th। ये 7 इज इक्वल टू हमें फाइंड कर लेना है बाई यूजिंग, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होना है, बाई यूजिंग फॉर्मूला यूज गेट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। उसी तरह इसमें वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ टर्म जो यहाँ पर उन्होंने दे दिया A1, ये क्या होगा? 1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 होगा, प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या था? 7 था, 7 -1, और डी हमारे पास 3 डिफरेंस जो है, ठीक है। A7 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 6 3, A7 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 3 था 18, A7 इज इक्वल टू 19। नब ये है हमारा आंसर। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कोई इसमें कोई और कोई पार्ट वगैरह इसमें नहीं आया हुआ कि भाई जो आपको सही तरह समझाया जाए। आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है कि भाई इसी तरह ये हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर उसके बाद जो हमने कॉमन डिफरेंस हमने मतलब जो हमने फाइंड करना, उन्होंने पीछे क्वेश्चन था। मैंने कहा था आपको पिछले क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन को समझें, ये जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है इस चीज़ को समझें, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। तो जनाब हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो जनाब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है समझने के लिए। आप गौर से समझेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो उन्होंने हमें कहा हुआ है जो ओके ना, फर्स्ट द सीक्वेंस क्या होंगी? 1 2 3 टर्म्स हैं, ये भी जनरल टर्म्स, ठीक है। वो इन HN+1 उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है। भाई इस इक्वेशन के तहत आपने करना है। तो AN इज इक्वल टू 4n+1,
ए एन इज इक्वल टू नंबर, उन्होंने जो ये टर्म्स कहा है ये है 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो फिर हमने पहले करना है 4 नंबर ऑफ टर्म 1 से, हमने तीनों टर्म्स इसके अंदर पुट करनी है, फिर उसका आंसर निकालना है। तो फिर ये जनाब ये क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 4n के पास n के वैल्यू क्या है 1 की, 1 प्लस 1, ये 1 क्यों लिख रहे हैं हम, पहली टर्म हम इसमें यूज़ करके इसका आंसर निकाल रहे हैं। 4 1 4 मल्टीप्लाई होगा, कॉमन सा आंसर ये है, ये फर्स्ट टर्म का, ठीक है। अब सेकंड टर्म जो है ये, और सेकंड टर्म n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4 n प्लस 1, A2 इज इक्वल टू 4 2 प्लस 1, A2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 4 टू द 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ये है हमारी सेकंड टर्म, ठीक है। अब हमने जो इसकी है थर्ड टर्म वो हमने फाइंड करनी है, तो जनाब ये होगी हमारी थर्ड टर्म, फॉर थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 4n प्लस 1, A3 ये टर्म है, 4n हमारे पास क्या है 3 है प्लस 1, A3 इज 4 3 द 12 प्लस 1, A3 इज इक्वल टू, इनको जमा करो तो 13 आएगा। रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो कि हमने फाइंड कर ली, फर्स्ट टर्म की ये, सेकंड की ये और थर्ड की ये है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही लगा होगा। कॉमन सा क्या उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने कहा भाई सीक्वेंस जनरल टर्म में इनको फाइंड करो, जनरल टर्म आपको पता है 1 2 3 होंगी, उनको n के अंदर पहली टर्म n है उसको एक दफ़ा इसमें n में मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, फिर सेकंड टर्म को इसमें ऐड करके निकालना है आंसर, फिर थर्ड टर्म को इसी तरह सोन नेक्स्ट तक। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 9 10। मैं आपको क्वेश्चंस वो करवा रहा हूँ जो कि शॉर्ट सिलेबस में हमारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस में है पढ़ा पर वो एक डिफाइन है, वो भी आपको चलो बता देते हैं कि भाई वो जो डिफाइन है वो कहाँ से होनी है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, कन्फ्यूजन किसी चीज़ की भी ना रहे कि भाई क्वेश्चन की डिफाइन तो बताई नहीं भाई ने, तो वो कहाँ से करनी है, शायद किसी को सर ने ना भी बताई हो। तो जनाब जो हमारी डिफाइन है ना वो है डिफाइन अ सीरीज, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन अ सीरीज। जो क्वेश्चन है पड़ी जनाब 36 पर, जिसको हम अर्थमेटिक सीरीज भी कहते हैं, ये वही डिफाइन है। उम्मीद है किसी ना किसी बच्चे ने ये की भी होगी। तो ये है द सम ऑफ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज। फॉर एग्जांपल 1 17 27 37 47 so on is an AP। 7 plus 17 plus 27 plus 37 plus 47 so on is the arithmetic series। यहाँ से यहाँ तक ये डिफाइन हम कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है, उसमें हमने कुछ नहीं करना। उसमें क्या बताना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन सम ऑफ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये वो फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे कि भाई ये को फार्मूलाज यूज़ होंगे, उनमें हमने पहला फार्मूला तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी हमने क्वेश्चन किया वो ये फार्मूला यूज़ हुआ, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो हम Sn इज इक्वल टू n2 2a प्लस n माइनस 1D।
ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होना है। फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपका फिर माइंड लेवल ऊपर नीचे ना हो कि भाई अभी हमने ये क्वेश्चन किया तो अब हम और क्वेश्चन करेंगे। वो फॉर्मूला आपके पास लिखा तो होगा, मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूँ। ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये आप नोट कर लें कि यही फॉर्मूला है या फिर मैं बुक पे लिख देता हूँ आपको, या बुक पे चले मैं लिख देता हूँ आपको जनाब। ये है यहाँ पर मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जनाब, SN हल्के, ये मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हैं पिछली वीडियो में, फिर भी मैं आपको इसका जो आंसर है वो मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो ये फॉर्मूला उन्होंने बताया भाई आगे नेक्स्ट ये फॉर्मूला यूज़ होने हैं। तो जनाब आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी जो क्वेश्चंस आपको मैंने समझाए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट समझाएंगे। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हमें कमेंट्स सेक्शंस में आके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल तौर पर जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। उस हद तक के लिए खुदा हाफिज़।